हेलो एवरीवन। इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मैंने कैसे अपने इंग्लिश के मार्क्स को इम्प्रूव करी। तो स्टार्टिंग के फेज में जब हम होते हैं तो हमारे साथ यही कंफ्यूजन रहता है क्लासेस और मॉक पेपर को लेकर के कि हमें किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस करना है। तो जब मैं भी स्टार्टिंग के फेज में थी तो यही सब चीज़ें कंफ्यूजन मुझे भी हो रही थी और इन्हीं सब चीज़ के कारण कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स स्टक हो गए थे क्योंकि प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जब मैंने चीज़ों पे अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट करी तो मेरा मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। तो चलो अब इंग्लिश स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग बात करते हैं वन बाय वन करके, इसे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश को 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहला सेक्शन है रीडिंग प्लस वोकैब, दूसरा सेक्शन है ग्रामर और तीसरा सेक्शन है अदर मिसलेनियस टॉपिक। तो सबसे पहले रीडिंग प्लस वोकैब वाले एरिया में बात करें तो देखो यहाँ पे एग्जाम में जो मेजर टॉपिक्स हैं जैसे कि आरसी हो गया तो इससे एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर क्लोज टेस्ट हो गया तो इससे एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। पारा जंबल हो गया तो इससे 5 से 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर फिलर हो गया तो इससे 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही अगर ग्रामर का बात करें तो यहाँ पे दो टॉपिक है, एरर डिटेक्शन हो गया और सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गया। तो यहाँ पे एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद फिर देखो यहाँ पे जो अदर मिसलेनियस टॉपिक है इसमें से मैच द कॉलम हो गया तो यहाँ पे से 3 to 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन बनते हैं। फिर बर्ड शेप हो गया तो यहाँ पे 3 to 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फिर बर्ड इंप्रूवमेंट हो गया तो इससे भी 3 to 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद फिर बर्ड यूजेज हो गया, यहाँ से 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन बनता है। अब देखो ग्रामर टॉपिक कौन कौन से हो गए इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देखो ग्रामर टॉपिक में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टेंस हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया और कंजंक्शन हो गया। तो इन सभी जो टॉपिक्स है ग्रामर का इसके रूल्स को एक बार क्लासेस के थ्रू कवर कर लो। तो अब बात करते हैं कि हमें कब क्लासेस करना चाहिए और कब क्विज प्रैक्टिस करना चाहिए और कब मॉक पेपर लगाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर तुम अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करे हो तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज है कि जो भी ये टॉपिक्स रह रहे हैं इनका सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो क्लासेस के थ्रू। ठीक है, फिर जब एक बार क्लास से प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद तुम्हें क्विज से प्रैक्टिस करना है और साथ में मॉक पेपर देना है। तो अब इंग्लिश में स्कोर कैसे इम्प्रूव करना है इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो इंग्लिश में जो स्कोरिंग टॉपिक है सबसे पहले जैसे कि मैच द कॉलम हो गया, बर्ड स्वैप हो गया, बर्ड इम्प्रूवमेंट हो गया, बर्ड यूजेस हो गया और जो भी एरर डिटेक्शन के टॉपिक्स हो गए। तो ये सारे के सारे एग्जाम में स्कोरिंग बेस्ड टॉपिक हैं। तो इससे तुम एग्जाम में 10 to 14 मार्क्स तक एग्जाम में गेन कर सकते हो। उसके बाद देखो एग्जाम में जो मेजर एरिया बचता है वो है रीडिंग प्लस वोकैब वाला एरिया और इससे एग्जाम में काफी ज्यादा मार्क्स कवर होते हैं। देखो इसके रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं आरसी का। तो देखो आरसी जो टॉपिक है वो ऑल ओवर तुम्हारे रीडिंग एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि तुम कॉन्टेक्स्ट को कितना समझ पा रहे हो। अगर तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट अच्छा से क्लियर है तो तुम ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो और अगर कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है तो तुम्हें ऑप्शन एलिमिनेट करने में परेशानी होगी। देखो स्टार्टिंग के फेज में जब मैं भी थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, मुझे भी रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी, मुझे भी कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं होते थे, जो भी आरसी है, पारा जंबल है, क्लोज टेस्ट है, ये सब टॉपिक्स में मुझे भी प्रॉब्लम होता था। तो देखो इन सब टॉपिक्स के रिगार्डिंग क्या करना है, अपने रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। अब तो देखो रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें डेली बेसिस पे रीडिंग करना है। अब रीडिंग किस चीज़ की करना है, तो तुम रीडिंग में एडिटोरियल को रीड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एडिटोरियल में बात करें तो तुम रीडिंग एडिटोरियल के रिगार्डिंग क्लास ले सकते हो अगर तुम अभी बिगिनर हो, क्योंकि डायरेक्ट रीडिंग करने बैठे हो खुद से तो तुमसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा और रीडिंग हो भी नहीं पाएगा। तो तुम स्टार्टिंग के फेज में तुम क्लास का हेल्प ले सकते हो, वहाँ से तुम्हें किस तरीके से रीडिंग करना है, डिकोड करना है एडिटोरियल को वो समझ में आएगा और साथ ही साथ जो वोकैब है वो कवर होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ जो कि मैंने फेस करी हुई है। ट्यूटोरियल का सिर्फ क्लास करने से मेरा रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव नहीं हुआ था। रीडिंग एबिलिटी तब मेरा अच्छा हुआ जब मैं खुद से रीडिंग पे काम करने लगी, खुद से एडिटोरियल को समझने लगी, तब जाकर के मेरा रीडिंग एबिलिटी अब सुधरा है। क्योंकि जैसे अदर सब्जेक्ट्स हो गए, क्वांट है, रीजनिंग है, तो वहाँ पे जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा चीज़ें क्लियर होते जाता है। वैसे ही इंग्लिश है, इंग्लिश में भी तुम्हें जितना ज़्यादा रीडिंग अच्छा होगा, तुम्हारा खुद का स्किल्स होगा कि तुम कितना कॉन्टेक्स्ट को पकड़ पा रहे हो, तभी तुम अच्छे से ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे। अब देखो रीडिंग अच्छा होता है तो इसमें तुम्हें बहुत चीज़ों में काम देगा, जैसे कि ये सब टॉपिक्स में हो गया मैच द कॉलम, यहाँ पे तो कॉन्टेस्ट का ही काम है। इसके बाद फिर क्लोज टेस्ट हो गया तो यहाँ पे भी तुम्हें कॉन्टेस्ट क्लियर होना चाहिए, साथ में जो वोकैब है वो तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए। और क्लोज टेस्ट में ग्रामर का भी कभी कभी रोल हो जाता है कि तुम ग्रामर के भी हेल्प से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। देखो इसके बाद पारा जंबल है, तो पारा जंबल भी ऑल ओवर रीडिंग पे ही डिपेंड करता है कि तुम्हारा कितना एबिलिटी है रीडिंग करने का, तभी तुम कॉन्टेक्स्ट को पहचान पाओगे कि कौन सा सेंटेंस कब अरेंज होगा, किस सीक्वेंस में अरेंज होगा। तो देखो इंग्लिश का जो मेन पिलर है ना वो है
रीडिंग एबिलिटी। जितना ज़्यादा तुम्हारा रीडिंग एबिलिटी अच्छा होगा, तुम उतना ही ज़्यादा अच्छा से कॉन्टेक्स्ट को पकड़ पाओगे, और जब तुम कॉन्टेक्स्ट को पकड़ पाओगे तभी तुम ऑप्शंस को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हो और तुम्हारे आंसर राइट भी होंगे। देखो, जब मैं स्टार्टिंग के फेज में थी तो मुझे भी बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ था चीज़ों को समझने में। मुझे भी रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता था, लेकिन मैं फिर भी रीडिंग करना कंटिन्यू रखी, एडिटोरियल पढ़ना कंटिन्यू रखी। अभी के फेज में मैं इंग्लिश को सेल्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं खुद से मॉक पेपर और क्विज़ेज़ लगाती हूँ। मैं अभी इंग्लिश का कोई भी क्लास नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अब इंग्लिश के क्लास की नीड ही नहीं है। तो एग्ज़ाम में तो सारे क्वेश्चन तुम्हें ही सोल्व करने हैं। तो अगर तुम मॉक पेपर से प्रैक्टिस करते हो, क्विज़ेज़ लगाते हो, तो तुम्हारा इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और साथ ही अगर रीडिंग पे फोकस करोगे तो तुम्हारा जो रीडिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होगा और तुम्हें कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा। आई होप कि आज की वीडियो से तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वांट और रीजनिंग का भी ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियो शेयर कर रखी है, तो उसे भी एक बार ज़रूर देख लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।